Assalamu alaikum 5 class. Today we are going to start the second chapter of our second term, unit number 8, life cycles of animals. First of all, you should know about that what is the meaning of life cycle. बेटा लाइफ साइकिल मीन्स ज़िंदगी का चक्कर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन टू जनरेशन अपनी प्रॉपर्टीज़ को शिफ्ट करना और अपनी नस्ल की बका को बाकी रखने के लिए जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को शिफ्ट करने के साथ साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जारी रखना, यानी कि अपने जैसी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करना और फिर नेक्स्ट उस जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। इस तरह से इस प्रोसेस को हम साइकिल कहेंगे, लाइफ साइकिल। साइकिल आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि साइकिल हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसका सेम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ़िश। आप यहाँ पे फ़िश का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन एडल्ट फ़िश लेज एग, तो क्या होता है आफ्टर द एग लेइंग, जब एग हैचिंग का प्रोसेस होता है तो एक छोटी मछली बन जाती है, डैट इज़ कॉल्ड फ्राई। और फ्राई जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द ग्रोथ इनटू द एडल्ट फ़िश। और फिर वो एडल्ट फ़िश जो है दोबारा से एग लेइंग का प्रोसेस करती है और फिर दोबारा से एग हैचिंग होती है, फिर नई मछली दोबारा से एडल्ट में कन्वर्ट होती है और इस तरह से सो ऑन जो है आगे से आगे ये प्रोसेस चलता चला जाता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को, यानी कि ये आगे से आगे ज़िंदगी का चक्कर चलता चला जा रहा है, इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। सो द मेन हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर इज़ लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स, के हम डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। एंड हेयर यू कैन सी दैट आई हैव हाईलाइटेड सम वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स दैट आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यू डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट हाईलाइट दीज वर्ड ऑन योर बुक। और आपने फिर इनके ऊपर इनके उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं बेटा, ताकि जब आप रीड करें तो आपको बुक रीडिंग में बहुत आसानी हो, जो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी। इसके अलावा आपको मैं लास्ट पर डिस्प्ले भी कर दूँगी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और फिर आपने वीडियो के एंड पर जब आप सारा लेक्चर सुन लेंगे गौर से, आपने पॉज कर ये मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड द पेज नंबर 39, फर्स्ट पैराग्राफ। All living things come into this world, they grow, reproduce and die. This whole process is known as life cycle. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस दुनिया में आते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो मीन्स बढ़ना, रिप्रोड्यूस मीन्स अपनी जैसी नेक्स्ट जनरेशन को दोबारा से पैदा करना, एंड डाई और मर जाते हैं। इस सारे के सारे अमल को हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी कि ज़िंदगी का चक्कर कहते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल कहते हैं। There are two main ways in which living things can reproduce themselves. अब वो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के बेटा दो जो है ना बेसिक प्रोसेस होते हैं, दो वेज होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल आप जिसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय द सिंगल सेल, this only the single parent cell to reproduce a new organism. This method of reproduction occurs in the lower animals, microorganisms and the plants. The new organism is an exact copy of its parents as there is no joining of different cells. अब वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं जो कि यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा ये प्लांट्स में भी होते हैं, और प्लांट्स कुछ यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बेसिकली ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई जो है दो पेरेंट्स की या दो सेल्स की ज्वाइनिंग नहीं होती। तो क्योंकि सिर्फ एक ही सेल ने फर्दर दो सेल्स में डिवाइड होना है, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ भी सिर्फ उसी पुराने वाले सेल की होंगी, किसी नई प्रॉपर्टी की एडिशन उसमें नहीं होगी, ठीक है। क्यों नई प्रॉपर्टी की एडिशन नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल। एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, दरमियान में से दब रहा है और फिर दबने के बाद वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया, और आप देख सकते हैं कि जो न्यू दो सेल्स बन रहे हैं दैट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा है। क्यों अपने पेरेंट जैसा है? क्योंकि उसके पेरेंट ने ही उसे दो सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसमें क्योंकि कोई फर्दर जो है एक्सटर्नल एडिशन नहीं हुई है किसी भी दूसरे सेल की या किसी भी दूसरे जेनेटिक मटेरियल की, तो इसलिए इसमें नई प्रॉपर्टी भी कोई ऐड नहीं हुई। तो जो नए सेल बनेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे होंगे, सिंगल सेल्ड वीएन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सम वेरी टाइनी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बेटा वो वाले एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती,
Some very tiny invertebrates are made up of only the single cell. कुछ tiny invertebrates single cell से मिलकर बने हुए होते हैं. They are so small that they can only be seen under the microscope. वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. They divide into 2 separate cells. The 2 cells divide into 4 and then 8 and so on. वो कह रहे हैं कि फर्दर आगे से आगे जो है वो डिवीजन जारी रहती है और इस तरह से क्या होता है कि जो सेल्स डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल्स आगे से आगे जो सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्ट उनकी बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस होती है, बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. रिजेम्बलेंस का वर्ड भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. ठीक है. सो हियर आई एम गोइंग टू रीड दिस ब्लॉग. डू यू रिमेंबर? One of the most important characteristics of living things is reproduction. This is the process by which plants and animals, including humans, make copies of themselves. The lives of all organisms come to an end at some stage or the other. If organisms couldn't reproduce their own kind, then species would die out. Species means के उन जानवरों की पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं हम. फैमिली को हम लोग स्पीशी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. वो कह रहे हैं कि बेटा अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा ना तो उनकी जो फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो डाई आउट हो जाएगी. अब वो कैसे डाई आउट हो जाएगी इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो जस्ट एक इमेजिनरी एग्जांपल है. कि आप देखें, सोचें कि हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी जो हैंस हैं, अगर उन हैंस के सारे एग्स को हम लोग यूटिलाइज कर लें या तोड़ दें, नो डाउट इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसा सोचें और सारे के सारे उनके जो एग्स हैं उन्हें भी यूटिलाइज़ कर लें और जितनी हैंस हैं आप उनका भी जो है वो चिकन को यूज़ कर लें, तो क्या होगा? हमें दुनिया में कोई भी हैन नज़र नहीं आएगी. हैन तो हमें तभी नज़र आएगी ना जब एग लेइंग का प्रोसेस वो करते हैं और फिर उन एग्स में से हम लोग जो है वो चिक्स को प्रोड्यूस करें, फिर ही जो है वो आपको फर्दर हैंस नज़र आएंगी ना. तो इससे आप सोच सकते हैं डेट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस प्रोसेस इज़, कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसी भी एनिमल की फैमिली की एग्जिस्टेंस के लिए, बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो डेफिनेटली जो पिछले एनिमल्स हैं उनकी कभी ना कभी तो डेथ हो जानी है. जब उनकी भी डेथ हो जाएगी और न्यू जनरेशन भी नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली उस फैमिली का हमें फिर कोई मेंबर नज़र नहीं आएगा. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ रिप्रोडक्शन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ 2 सेल्स. कि जब 2 सेल्स के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस रिक्वायर्स मीन्स कि ये इसकी ज़रूरत है कि देयर शुड बी द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. नंबर 1 इज़ मेल के सेल को बेटा हम कह देते हैं स्पर्म, दैट इज़ रिटन इन द ब्रैकेट. और जो फीमेल से सेल ऑब्टेन होता है उसे हम कह देते हैं एग. व्हेन दीज 2 cells join together, fertilization takes place and new organism is formed. वो कह रहे हैं कि जब 2 सेल्स को मिलने से जो रिप्रोडक्शन होती है ना, और जब 2 सेल्स आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो इन द रिजल्ट जो है हमारे पास बनता है. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 40. दिस न्यू ऑर्गेनिज्म This new organism has the 2 parents and has the characteristics of both of them. So it is not an exact copy of its parents. अब वो कह रहे हैं कि देखिए जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस 2 सेल्स की ज्वाइनिंग से होगा ना बेटा, तो जो न्यू हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएगा आफ्टर बर्थ वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट्स की, दोनों में से किसी एक की, बल्कि उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होंगी. इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप अपने बारे में अगर आप अपने आप को देखो तो बेटा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके फादर से मिलती होंगी और कुछ आपके फीचर्स आपकी मदर से रिजेम्बलेंस रखते होंगे. फॉर एग्जांपल किसी की आइज़ का कलर बिल्कुल वैसा होता है जैसे उसकी मम्मा की आइज़ का कलर होता है. इसी तरह कुछ बच्चों की स्माइल का अंदाज़, उनके बालों का कलर, उनका बात करने का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा होता है जैसा उनके फादर का होता है. तो मीन्स ये कि एक बच्चे के अंदर प्रॉपर्टीज़ उसके दोनों पेरेंट्स की होती हैं, यानी कि मेल से भी आती हैं एंड फीमेल से भी आती हैं. तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता किसी भी एक पेरेंट की, उसके अंदर दोनों के एट्रीब्यूट्स होंगे. ओके, नाउ देयर आर 2 ways in which animals can reproduce by joining of the sperm and the egg. The young are either born alive from their mother, as is in the case of mammals, or they hatch from the eggs. For example, in the case of birds, reptiles, insects and fish. यहाँ पर reptiles वर्ड को हाईलाइट किया गया है. reptiles means ऐसे organisms जो
पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और इसके अलावा लैंड पर भी रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो दो सेल्स की ज्वाइनिंग से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, उसमें भी आगे फर्दर 2 टाइप्स आ गई हैं कि कुछ तो ऐसे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे देते हैं एनिमल्स, जैसे कि मैमल्स हो गया, और कुछ जो उनसे पहले एग लेइंग का प्रोसेस करते हैं, फिर आफ्टर एग हैचिंग उनमें से न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं। उनकी एग्जांपल उन्होंने आपको दे दी है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड फिश। The life cycle of some vertebrates like birds, mammals, fish and reptiles is very simple. It consists of the 3 stages before birth, young and adult. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको जो ऊपर नाम मेंशन कर दिए हैं कि जो मैमल्स होते हैं, फिश होती है और रेप्टाइल होती है ना, इनका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 3 स्टेजेस आ जाती हैं। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं कि एक स्टेज होती है बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले की स्टेज, यानी कि जब एग लेइंग का प्रोसेस होता है तो एग में बिफोर बर्थ की स्टेज होती है। आफ्टर द हैचिंग ऑफ एग फिर क्या होता है, यंग बन जाता है चिक, और इसके बाद यंग कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट हैन में, और फिर जब ये एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाता है फिर एडल्ट हैन दोबारा से एग लेइंग करती है, दोबारा से चिक बनता है, वो भी एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाती है, वो दोबारा से एग लेइंग का प्रोसेस करती है, और इस तरह से जो है सो ऑन लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ हैन चलता चला जाता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ फिश। के फिश के लाइफ साइकिल में भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से 3 स्टेजेस होती हैं कि देखिए, पहले एग लेइंग का प्रोसेस जो होगा वो होगा बिफोर बर्थ, उसके बाद जो है वो यंग फ्राई हमारे पास आएगा, और यंग फ्राई जो है वो आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट फिश में। बट सम एनिमल्स हैव द वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। दे चेंज देयर अपीयरेंस अलॉन्ग विद द बॉडी स्ट्रक्चर व्हेन दे पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। द चेंज इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो जब पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, उनके पैदा होने से लेकर उनके एडल्ट फॉर्म में आने तक उनकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते हैं, बॉडी उनकी मॉडिफाई करती है, तो इन चेंजेस को हम लोग कह देते हैं मेटामॉर्फोसिस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, ज़ाहिरी शक्ल में चेंज आ जाना, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स के पेचीदा लाइफ साइकिल होता है उनका। अपीयरेंस मीन्स मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ कि मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेकर उसके एडल्ट होने तक उसकी बॉडी में, उसकी ज़ाहिरी शक्ल में डिफरेंट किस्म के चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8। आज हम लोगों ने पढ़ा है पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40 को, और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको जहाँ पर थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी लगे या आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया, तो आपने बेटा वीडियो को जो है वो दोबारा से वहाँ पर पॉज करके दोबारा से देखना स्टार्ट करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। नाउ आई विल डिस्प्ले यू द वर्ड्स मीनिंग्स दैट आर डिफ़िकल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो मीनिंग्स हैं, ये वो मीनिंग्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, और आपने इन्हें हाईलाइट कर इनके उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं। यहाँ पर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मैं रिपीट भी कर रही हूँ। अपीयरेंस ज़ाहिरी शक्ल, मेटामॉर्फोसिस तब्दील शुदा शक्ल, ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, किल्ड मारे गए, मैमल्स ममालिया जानदार, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा, कैपेबल काबिल होना, हंटेड शिकार हुए। यहाँ पर भी आएंगे, आप यहाँ पर दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिप्रोड्यूसिस दोबारा पैदा करना, ग्रो बढ़ना, प्रोसेस मरहला, लाइफ साइकिल ज़िंदगी का चक्कर, मेथड तरीका, इनवर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवर, ज्वाइनिंग बाहम जोड़ना, रिक्वायर्ड ज़रूरत, करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, अकर वाक़या होना, एग्जैक्ट बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्दबीनी जानदार। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस, उसे जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।